हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूं अपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड, क्योंकि टॉप 1000 IOCL क्वेश्चन प्लांट रिलेटेड करवाने वाला, जिसका पार्ट 22 रहने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पिस्टन रिंग इज़ मेड अप ऑफ विच प्रोसेस, तो इसका राइट आंसर मैच प्लेट पैटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रिफर्ड प्रोसेस फॉर कास्टिंग गैस टरबाइन इज, तो इसका राइट आंसर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बुक में कहीं कहीं सेल मोल्डिंग देता है, तो बिल्कुल आप समझ लें कि बिल्कुल वो गलत देता है। क्यों गलत देता है मैं वो आपको बताता हूँ। क्योंकि जो हमारा गैस टरबाइन ब्लेड होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप का होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका टॉलरेंस हमको बिल्कुल एकदम 0.002 के तरफ रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हमारा सेल मोल्डिंग होता है उसका 0.2 रहता है, मतलब बहुत ही लिस्ट एक्यूरेट के कैटेगरी में आ जाएगा। तो बिल्कुल उससे नहीं बनाया जाता, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से ही बनाया जाता है। और उसको पैटर्न को वापस तोड़ने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही उसको हिट करते हैं वैक्स है वो हमारा पिघल जाता है और बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रोड टिप डायमीटर डी इन स्पॉट वेल्डिंग शुड बी इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर √T हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोगों ने राइट आंसर दिया, तो आप भी इसी प्रकार से आंसर दे सकते हैं। वीडियो के अंत में 3 सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये लोग हैं बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं। हो सकता है भाई लोग आप लोग तो सत्यव्रत नंदी जिस प्रकार से आंसर लिखे हैं क्वेश्चन ऑफ द डे 1 2 3 करके, इसी प्रकार से आंसर दें, ताकि मैं सारे लोगों का आंसर एक जगह कलेक्ट कर सकूं। ऐसे आप लोग इतना सारा कमेंट कर देते हैं तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका राइट आंसर कहाँ है कहाँ नहीं है। तो बिल्कुल इस प्रकार से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम ट्रैप इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड इन विच फ्लशिंग प्लान, प्लान 11, प्लान 53, प्लान 54 या फिर प्लान 62। तो आपका समय शुरू होता है, अब बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर इमेज के साथ एक्सप्लेन करूंगा तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्लान 62 हो जाएगा। तो किस प्रकार का होता है स्टीम ट्रैप, ये हमारा होता है स्टीम ट्रैप, ठीक है। तो क्वेंच प्लान में लगा हो रहता है, और क्वेंच प्लान आप जानते हैं कि प्लान 62 क्वेंच प्लान होता है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, स्टीम ट्रैप उसी में यूज़ किया जाता है, बिल्कुल। और एक बात और याद रखिएगा, बहुत बार पूछा भी जाता है कि स्टीम ट्रैप का यूज़ क्यों किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का जो है वो आपको कंडेंसेट दिख रहा है। इसी कंडेंसेट को हटाने के लिए हम लोग स्टीम ट्रैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जमा हो जाता है, जैसे ही एक्स्ट्रा होता है तो यहाँ से स्टीम ट्रैप यहाँ से खुलता है और इधर से वापस निकल जाता है, ठीक है, और ड्रेन में चला जाता है। तो बिल्कुल याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। इन केस ऑफ सिंगल सील विच फ्लशिंग प्लान कंसिस्ट पंपिंग रिंग, प्लान 11, प्लान 13, प्लान 21, प्लान 23। तो आपका समय शुरू होता है, अब बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर इमेज के साथ एक्सप्लेन करूंगा तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्लान 23 हो जाएगा। प्लान 23 में पंपिंग रिंग का यूज़ किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार का होता है हमारा प्लान 23, यहाँ पे देख सकते हैं। और पंपिंग रिंग कहाँ पे लगा होता है फ्रेंड, तो बिल्कुल यहाँ पे जहाँ से फ्लूइड वापस इधर जा रहा है वहीं पे पंपिंग रिंग लगा हुआ रहता है। तो पंपिंग रिंग क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार का रिंग बना हुआ रहता है जिसको हम लोग पंपिंग रिंग बोलते हैं। यही रोटेट करता है, इसका जो ग्रुप बना हुआ है उससे फ्लूइड जो है वो बाहर की ओर निकलता है और वो ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है, और वापस इसी प्रकार से सर्कुलेशन होते रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लशिंग प्लान 14 इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान 1 and 3, प्लान 3 and 11, प्लान 11 and 13, ऑल ऑफ दिस। तो आपका समय शुरू होता है, अब बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लान 11 एंड प्लान 13, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है प्लान 14। तो कुछ इस प्रकार का होता है प्लान 14, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लान 11 इसमें कौन सा है फ्रेंड, तो ये देखिए यहाँ पे जो डिस्चार्ज से निकला और यहाँ पे आ गया सील में, तो इसको क्या बोलते हैं प्लान 11। और हमारा क्या हो गया, इधर से ही आ गया फ्लूइड अंदर और यहाँ से सील के पास होकर के फिर वापस से हम लोग सक्शन में डाल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लान 13। और दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो इसलिए इसको बोलते हैं प्लान 14। और ये प्लान 11 और प्लान 13 का कॉम्बिनेशन है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग असेंबली इज मोस्ट इफिशिएंट फॉर पंप, फेस टू फेस, बैक टू बैक, टेंडम,
कि बोथ ए एंड बी। तो आपका समय शुरू होता है, बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बैक टू बैक हो जाएगा। क्यों यूज होता है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और इमेज के साथ दिखाते हैं। ठीक है, तो ये होता है सिंगल बियरिंग। ठीक है, और इसमें दोनों जो लोड लगता है वो शाफ्ट के ऊपर आके टच करता है। टेंडम क्या होता है फ्रेंड, तो दोनों देखिए बियरिंग के एक ही साइड में दोनों लोड आके शाफ्ट पे पड़ता है, तो यहाँ पे हमारा शाफ्ट ब्रेक करने का चांस रहता है। लेकिन बैक टू बैक क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे आप देखिए क्या होता है, एक तरफ शाफ्ट पे इधर और एक तरफ शाफ्ट पे इधर, और दोनों जगह ये एक क्या इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड, तो जो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है ना उसी को ये इंडिकेट कर रहा है, ये वाला लाइन। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेगा कि इस पे जैसे ही लोड आएगा रेडियल लोड, तो ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उसी प्रकार के शाफ्ट के दोनों तरफ हमारा लोड जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारा शाफ्ट ब्रेक करने का चांस बहुत कम जाएगा और बियरिंग का लाइफ भी अच्छा रहेगा। लेकिन इस पे देखिए ये यहाँ पे इसमें कट रहा है फेस टू फेस में, कहाँ पे, सेंटर पे ही कट जा रहा है, ऊपर में ही, और बाद में बीच के मतलब बियरिंग के अंदर में ही ये टच कर रहा है। तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल है, हमारा बियरिंग का फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। यूज़ किया जाता है बैक टू बैक, फेस टू फेस बहुत ही कम यूज़ किया जाता है फ्रेंड, तो बिल्कुल याद रखिएगा। अब सील के केस में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, तो वो मैं बाद में बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू अवॉइड कैविटेशन सक्शन प्रेशर कंपेयर टू वेपर प्रेशर इज लेस, मोर, इक्वल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आपका समय शुरू होता है अब, बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोर हो जाएगा। ठीक है, कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए जो हमारा सक्शन प्रेशर है वो हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए वेपर प्रेशर से। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला, लेथ बेड इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील या फिर ऑल ऑफ दिस। तो वीडियो को पॉज करके बिल्कुल इसका राइट आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइड वेज इज हार्डेंड बाय विच हार्डनिंग प्रोसेस, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग या फिर कार्बोराइजिंग। तो आपका समय शुरू होता है, फटाफट से राइट आंसर टाइप कीजिए। ऑक्सीजन सिलेंडर इज पेंटेड विथ डॉट 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 कलर, मैरून, पिंक, रेड या फिर ब्लैक। तो आपका समय शुरू होता है, फटाफट से इसका भी राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए।